क्लास 11th के हमारे एमपी बोर्ड का हर बच्चा अब बनेगा टॉपर, क्योंकि मैंने उन बच्चों के लिए विशेष हमारे जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या किसी कारणवश कोई कोचिंग नहीं लगा पाए हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है, यदि ये 2 पेपर आप सोल्व करके जाओगे ना तो ये डंके की चोट पर कहता हूं बेटा है ना कि 70 नंबर तक लाने से कोई नहीं रोक सकता। समझदार के लिए इशारा काफी रहेगा बेटा, ये मॉडल पेपर है लेकिन बड़ा ही दमदार है, इशारे में आप समझ सकते हैं। चलिए तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, किस में मिलती है तो छायावाद में मिलेगी। कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। देखिए आदिवासी समाज की चिंता व्यक्त की गई, क्योंकि आदिवासी समाज में क्या है, शराब की जो लत है ना वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए यहाँ पर इस कविता में ये बताया गया है। भारतेंदु काल के नाटककार का नाम बताइए तो देखिए शंभुनाथ। कुएं की खुदाई इस औजार से की जाती है, तो कुएं की खुदाई की जाती है बसोली से। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द हो गया है तो नाभिक। अब है आपका रिक्त स्थान। चलिए कबीर ने ईश्वर की सत्ता मानी है। देखिए कबीर ने ऐसा बताया कि भगवान निराकार रूप में, यानी कि एक सत्ता बताइए। काव्य में साधु ककड़ी भाषा का जो प्रयोग है वो किसने किया है, कबीरदास ने किया। और किसने किया, कबीरदास ने किया। मियां चारपाई पर बैठे डेडेस का मजा ले रहे थे, किसका, बीड़ी पीने का। हो गया, आगे देखते हैं। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, निश्चिंत रहो, मैं जो बता रहा हूं ना वो करो। आप तो इन बच्चों की तरह आप भी परसेंटेज अच्छे से बनाओगे ना। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने रस के साथ अपेक्षाकृत उतना ही न्याय नहीं किया। कौन से रस के साथ, तो करुण रस का प्रयोग इन्होंने बहुत कम अपने काव्य में किया था। डायरी नितांत, ये आपका व्यक्तिक रचना है। और अंत में है आपका काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को हम कहते हैं अलंकार। अलंकार। चलिए अब है आपकी जोड़ी। यदि हम जोड़ी की बात करें तो पहली जोड़ी है आपका सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक इसका जाएगा अवतार सिंह सिद्धू पास, इनकी रचना है ये, ठीक है। गलता लोहा शेखर जोशी आ जाएगा। आलो आदरी, ठीक है, तो आलो आदरी का आपका देख लीजिए ये क्या है आपका, एक आलो आदरी आ जाएगा बेबी हलदार। स्वलेखन, स्वलेखन जो है वो है आपकी डायरी। रश्मि रथी, रश्मि रथी का मिलान आ जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। और तो जो है ना आपका एक निपात शब्द है। और भाव पल्लवन को हम दूसरा नाम कहते हैं भाव विस्तार। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से करो कंप्लीट। देखिए ये तो आपका, ठीक है, ये तो आपका है ना सेट ए है ना, ये सॉरी सेट डी है। इससे पहले ना अपन सेट ए भी देख चुके हैं, ये रहा आपके सामने सेट बी, ये सेट सी है। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार 90 पार हमारा मिशन चल रहा है। यदि वास्तव में जिन बच्चों को चाहिए ना वो तो पढ़ेंगे, और जिनको केवल पास होना तो 2 सेट कर लो आगे के, जिनको 80-90% बनानी 4 सेट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आपका, एक वाक्य में उत्तर है। रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया। रीतिकाल जो है उसका अन्य नाम क्या है, श्रृंगार काल। क्या नाम है भैया, श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया, हट्टे कट्टे जाट ने। हट्टे कट्टे जाट। धरातल पर बहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं भैया, पालर पानी नाम जानते हैं क्या, पालर पानी। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है, दृश्य होती है। काव्य के कितने भेद हैं, 2। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, महाकाव्य। जिसमें पूरा संपूर्ण रहता ना उसे अपन कहते हैं महाकाव्य। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है, भाव पल्लवन। हो गया। सत्य सत्य की बात करें ना तो देखिए आप तो यहां से देखिएगा, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य है, तीसरा भी राइट रहेगा आपका। यहां पर हम बात करें तो पूरे ही आपके सत्य रहने वाले हैं, क्योंकि अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, थोड़ा समय ज्यादा ना हो इसलिए थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना।
इसको पढ़ लेना आप। यहां से देखिए निर्गुण और धारा और सगुण धारा के में कोई दो अंतर बताना है, प्रयोगवादी कविता के कोई दो विशेषता, इस तरह से आपका ये पूरा पेपर रहेगा। चलिए तो ये तो पेपर मैंने आपको बताऊंगा, साथ में सॉल्यूशन देखते हैं ना अपन। चलिए इन सबको कर लेते हैं साइड में बढ़िया से, यहां से अपना सॉल्यूशन शुरू होगा, है ना। ये है प्रश्न नंबर 6 आपका, निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई दो अंतर बताइए, अंतर बताना है। देखिए निर्गुण का मतलब क्या होता है, जिसमें भगवान को है ना निराकार रूप में माना गया है, यानी भगवान इसमें अवतार नहीं लेगा दादा, इसमें अवतार लेगा। यहां से आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे हैं, बिल्कुल याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समझाने वाली ज्यादा चीजें नहीं है हिंदी में। ये देखिए इसके बाद में अपना अथवा वाला प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है, मानव शरीर का निर्माण किन पंचतंत्रों से तत्वों से हुआ है। तो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ठीक है। यहां से आप इसका अथवा देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्लीट कर लो। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना वही परीक्षा में आएगी भैया, ठीक है। धोखा मत खा लेना किसी के कहने में आके कि ये गलत चीज है। भैया देखिए, हाँ रियल पेपर अपन नहीं बता रहे, वो हमको पता है ना, रियल पेपर सामने भी नहीं बताते कभी भी। आप इनको कंप्लीट करो, जिनको वास्तव में नंबर चाहिए, भरोसा रखो, यही चीजें परीक्षा में देखने को मिलेगी। ये कोई बच्चे, ये बच्चे कोई पागल नहीं है, इन्होंने इतनी परसेंटेज बनाई है। जब इनकी परसेंटेज बनी तो आपकी बनी होगी, और 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े होंगे, उनकी परसेंट अच्छी बनी होगी। कमेंट करके बता भी देना कोई पढ़ा हो तो, और जिसकी अच्छी परसेंटेज बनी है, ताकि दूसरे व्यक्तियों को भरोसा आ जाए। ये देखिए रेजर पानी किसे कहते हैं। इसके बाद में यहां से अथवा रहेगा, ये तो स्क्रीनशॉट के रूप में लेना पड़ेगा इसको आपको पूरा। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इसके बाद में ये स्वावृत की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें क्या है आपका, उदाहरण अलंकार, ठीक है। उदाहरण अलंकार की परिभाषा देनी है और उदाहरण भी देना है ना, एग्जाम्पल। शांत रस की परिभाषा देनी है आपको, देख लीजिए। यहाँ पर क्या बच्चों ने देखिए उदाहरण नहीं लिखा, अपने को उदाहरण करना है, कंप्लीट है ना, कहीं से भी लिख लेना आप, है ना। गजल की कुछ विशेषताएं लिखिए, ये गजल की विशेषताएं हो गई है। क्वेश्चन नंबर ये 13 है आपका। इसके बाद में ये इसका अथवा, सॉरी उसका आंसर है, ये अथवा हो गया है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बच्चे जानता है, 9th से पढ़ते आए हो, और नहीं भी पढ़ा है तो अभी ले लो स्क्रीनशॉट यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 का अथवा है। 15वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो आप, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर 8 प्रकार के होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इस तरह से अपने कितने बन जाएंगे, ये 8 बन जाएंगे। ये देखिएगा इसका अथवा है। अच्छा अब अगला क्या है, देखिए कबीरदास और त्रिलोचन के काव्यगत विशेषताएं बतानी है, दो रचना बतानी है, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। हमारे जो कबीरदास है ना, इनकी जो एमपी बोर्ड में है ना, ये चीजें नहीं आती, ये आती है यहाँ से रचनाएं। तो ये रचनाएं करो, कोई दिक्कत थोड़ी, ऊपर का क्या करो फालतू करके। ये भाव पक्ष हो गया है। भाव पक्ष के बाद में ये हो गया कला पक्ष, और ये अंत में हो गया साहित्य में स्थान। आगे बढ़ते हैं तो त्रिलोचन जी का आ रहा है, एक स्क्रीनशॉट मान लो ताकि आपको पता चल जाए कि ये त्रिलोचन का रहेगा। इसका जीवन परिचय का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से रचनाएं से लिखिएगा, ठीक है, रचनाएं। और इसके बाद में, ठीक है, रचनाएं के बाद में जाएगा भाव पक्ष, और ये कला पक्ष हो गया। इसके बाद में ये अंत में आपका जाएगा साहित्य में स्थान। ये प्रश्न क्रमांक 17 है, कृष्णा सोबती का जीवन परिचय देना आपको। ये हो जाएगा रचनाएं यहाँ से, और ये भाषा, और ये शैली हो गया। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं भी चाह रहा हूँ कम से कम समय में आपको पूरा काम हो जाए। जहां से ये इसका अथवा है देख लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लेना है। रचनाएं हैं, भाषा होगी, भाषा, शैली, और साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें क्या करना है आपको, भाव पल्लवन करना है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ये तो आप कहावत ही एक तरह की आप सब जानते हैं कि दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। ये इतना हो गया स्क्रीनशॉट, और ये यहाँ से है ना कि दूर की वस्तुएं हमें हमेशा लुभावनी लगती है। ये आपका अथवा वाला है, विज्ञापन है, जो स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से हो गया इतना आधा। इसके बाद में ये हिस्सा खत्म खेल। अगला क्या है आपका वो देखिए। अब देखिए यहां तक तो अपना कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 तक है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बाद में अपन सॉल्यूशन देखते हैं ना।
यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा, ये इस तरह का आपका प्रश्न है, हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 19 का जो हो गया है 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ये रहेगा, यहाँ से संदर्भ से व्याख्या बतानी इनकी। अब हम सेट सी, ठीक है, 051 आपका विषय कोड है। मैंने आपसे पहले ही वादा किया शुरुआत में कि हर जिले का प्रश्न पत्र आपको बताऊंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा। तो चलिए सेट सी को हम अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो कहलाता है। देखिए हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है ना वो भक्ति काल। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है? देखिए शिव भगवान का एक दूसरा नाम है चन्न मल्लिकार्जुन। प्रेमचंद का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो क्या है? गबन। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है लोक कला। भारत में छपने वाला अखबार था, तो भारत में छपने वाला अखबार है बंगाल गजट। रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। अब देखिए आपका जाएगा अगला रिक्त स्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? रिक्त स्थान है। राजनीतिज्ञ जो है जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, तो यहां पर आ जाएगा बड़े बड़े सपने। गीत फरोश कविता के रचिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। तो भवानी प्रसाद मिश्र। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में डिडेस की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। भीम बेटका। शब्दकोश में ना केवल शब्दों का अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। डिडेस के 2 भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य, प्रबंध काव्य के। हो गया इतना, यहां से देख लीजिए। और अब है अगली जोड़ी। जोड़ी में क्या बता रहा है आपको? ध्यान से देखो आप, तो है ना, बोल रहा है पहला कि मुतमईन, इसका आ जाएगा आपका आश्वस्त। भारत माता का आ जाएगा आपका यहां से जवाहरलाल नेहरू। खडेरों की दानी 120 कुइयां, ठीक है। सरकारी पत्र का जाएगा आपका औपचारिक पत्र। खंड काव्य का जाएगा पंचवटी। संक्षेपण पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता। संक्षेपण हो गया है। इसके बाद में आपका जाएगा ये अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या है? एक लघु निबंध कहते हैं अनुच्छेद। हो गया भैया। यदि हम बात करें बिहारी सतसई किस काल की रचना है? बिहारी सतसई जो है ना वो है रीति काल की रचना, रीति काल, ठीक है। इसके बाद में अगला है मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? 56 किस्म की। धूप का कोटिक करने वाले लोकगीत भारत से किस प्रांत के हैं? पंजाब में। पंजाब के। कंपनी उम्मीदवार किसके आधार पर चुनती है? स्वाव्रत के आधार पर। दसवां रस कौन सा माना गया है? 10वां रस है वात्सल्य रस। रोला छंद में यति कहां होती है? 11 और 13 मात्राओं पर। युग्म का जो अर्थ है वो क्या है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब आगे है आपका सत्य और असत्य। पहला जो है ना वो आपका असत्य रहेगा। दूसरा आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अपन नोट्स भी आगे पूरे देखने हैं। यहाँ पर असत्य रहेगा ये
इसके बाद में ये आपका असत्य रहेगा। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल राइट बात है। और ये सारे के सारे निपात शब्द ही के उदाहरण है, हाँ तो भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। प्रगतिवादी कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। हो गया। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां बत लिखिएगा। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो उसे तो कवि से कैसे बात करती, उसे पता होता। ये सारे जो क्वेश्चन है इनका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। बढ़िया से पेपर को करते हैं साइड में, बढ़िया से, है ना। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन, है ना। ये यहाँ पर ये प्रगतिवादी कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। थोड़ा छोटा कर देते ना ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ये आपका देख लीजिए सेट सी है ना, बढ़िया से। ये हो गया प्रश्न। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन नंबर 4, इसके अथवा का है भारतेंदु युग की प्रवृत्ति आपको बतानी है। यहां से हो जाएगा। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती, इसका सॉल्यूशन है यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो वहां कवि को उसकी योग्यता के लिए उचित सम्मान देती, वहां उससे बड़े प्रेम सम्मान से विनम्रता की बातें करती, वहां अपने को कुछ सिखाने के लिए कवि से अनुरोध करती। देखिए यहाँ तो आ गया है। बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, है ना। मेहनत करना है, जिस बच्चे ने मेहनत करी है ना सफलता रंग मचाएगी, है ना, शोर मचाएगी मचाएगी। ठीक है, रंग लाएगी लाएगी ना भैया। यहाँ से देखिए आप, कहानीकार और प्रमुख कहानी उनकी, ये इसका अथवा है। कहानी और उपन्यास में अंतर। हो गया। इसके बाद में यहां से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये इसका अथवा है। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां से क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। ये क्वेश्चन 12 है। हो गया इतना। रोला छंद की परिभाषा उदाहरण से देनी है। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण के द्वारा समझाना है। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला है। यहां से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। यहाँ इसका अथवा है। ये इसका अथवा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। यहां से हो गया। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, इसका अथवा हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आगे की बात करें अपन तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, है ना।